जमाने से बहुत बड़े और ताकतवर प्राणियों की कहानियां हर संस्कृति में फैली हुई हैं। ये सिर्फ लंबे लोग नहीं थे, ये राक्षस थे। अक्सर आदिम प्राणी माने जाते थे, जो पहाड़ों, जंगलों या यहाँ तक कि स्वर्ग में भी रहते थे। उनकी मौजूदगी हमारी सामूहिक याददाश्त में बड़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं के रूप में चली आ रही है। स्कैंडिनेविया के बर्फीले इलाकों से लेकर मेसोपोटामिया के धूप से सराब मैदानों तक प्राचीन सभ्यताओं ने इन विशालकाय प्राणियों की कहानियां बनाई। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं थी, वे प्राकृतिक घटनाओं के स्पष्टीकरण, मानवीय महत्वाकांक्षा के बारे में सतर्क करने वाली कहानियां और अज्ञात की शक्ति के अनुस्मारक के रूप में काम करती थी। इन मिथकों की सार्वभौमिकता चौंकाने वाली है। क्या ये एक सामान्य मानवीय अनुभव से उत्पन्न हुए थे, उस समय की साझा स्मृति जब पृथ्वी पर राक्षस घूमते थे, या वे बस हमारे पूर्वजों की असीम कल्पना की उपज थे, जो उस दुनिया को समझने की इच्छा से प्रेरित थे जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स शक्तिशाली देवताओं की एक जाति थी, जो पृथ्वी के गैया और आकाश के यूरेनस की संतान थे। क्रोनस के नेतृत्व में उन्होंने स्वर्ण युग के दौरान ब्रह्मांड पर शासन किया, केवल जियुस और ओलंपियन देवताओं द्वारा उखाड़ फेंका गया। सत्ता के लिए ये टाइटैनिक संघर्ष, विश्वासघात और हिंसा से भरे हुए ग्रीक विश्व दृष्टि के केंद्र बन गए। लेकिन क्या टाइटन्स विशुद्ध रूप से पौराणिक थे? कुछ प्राचीन यूनानी लेखकों का मानना था कि वे वास्तविक प्राणियों पर आधारित थे, शायद एक शक्तिशाली सभ्यता जो उनके अपने से पहले की थी। उन्होंने अपने अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्राचीन खंडहरों, विशाल दीवारों और विशाल संरचनाओं की ओर इशारा किया। ऐसी ही एक संरचना माइसीने में लायन गेट है, जो विशाल पत्थर के ब्लॉकों से निर्मित एक विशाल प्रवेश द्वार है। किंवदंतियों ने इसके निर्माण का श्रेय साइक्लोप्स को दिया, जो एक आंख वाले दिग्गज थे जो अपनी ताकत और शिल्प कौशल के लिए जाने जाते थे। जबकि आधुनिक पुरातत्व ऐसी संरचनाओं का श्रेय मानवीय सरलता को देता है, इन निर्माणों का विशाल पैमाना अटकलों को हवा देता रहता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में विशालकाय लोगों का वर्णन है, जिन्हें जोटनर के नाम से जाना जाता है। ये प्राणी जोतुनहेम्र में रहते थे, जो अराजकता और जंगल का क्षेत्र था, जो एक विशाल समुद्र द्वारा मानव दुनिया मिडगार्ड से अलग हो गया था। अन्य पौराणिक कथाओं के अक्सर खलनायक दिग्गजों के विपरीत नॉर्स दिग्गज अधिक अस्पष्ट व्यक्ति थे। कुछ बुद्धिमान मिमिर और चालाक लोकी की तरह देवताओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अन्य, जैसे राक्षसी भेड़िया फेनरिर और सर्प जोरमुंगांदर, ब्रह्मांड के क्रम के लिए लगातार खतरा पैदा करते थे। नॉर्स निर्माण मिथक दुनिया को आदिम विशाल यमिर के शरीर से निर्मित बताता है। यह पूर्वजों के रूप में दिग्गजों की भूमिका पर जोर देता है, जो अस्तित्व के बहुत ताने बाने से जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति मनुष्यों और देवताओं की व्यवस्थित दुनिया को कमजोर करने वाली कच्ची, अदम्य ताकतों की निरंतर याद दिलाती है। बाइबल में भी दिग्गजों के कई वृत्तांत हैं। सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक गोलियत की कहानी है, जो एक पलिश्ती योद्धा था जिसने इस्राएलियों को आतंकित किया था। 9 फुट से अधिक लंबा गोलियत एक दुर्जय योद्धा था, जिसने पीतल के कवच पहने हुए थे और एक विशाल भाला लिए हुए थे। वह अंततः युवा चरवाहे डेविड द्वारा मारा गया था, एक ऐसी जीत जिसे पाश्विक शक्ति पर विश्वास के प्रमाण के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य बाइबली विशालकाय जिसका उल्लेख अय्यूब की पुस्तक में मिलता है, वह है बेहेमोथ। अपार आकार और शक्ति के प्राणी के रूप में वर्णित कहा जाता है कि बेहेमोथ में पीतल के बीम जैसी हड्डियां और देवदार जैसी पूंछ होती है। कुछ विद्वान बेहेमोथ की व्याख्या अराजकता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह एक वास्तविक, अब विलुप्त प्राणी का उल्लेख कर सकता है। बाइबल में दिग्गजों की उपस्थिति पश्चिमी संस्कृति में गहराई से निहित एक पाठ का धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह मानवता की प्रकृति, दैवीय हस्तक्षेप की भूमिका और हमारी समझ से परे प्राणियों की संभावना के बारे में प्रश्न उठाता है। भाग 5, इकोज इन स्टोन, आर्कियोलॉजिकल क्लूज एंड कंट्रोवर्सीज। पूरे इतिहास में ऐसे अद्भुत पुरातात्विक खोजें हुई हैं जो विशाल मनुष्यों के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। इनमें प्राचीन DFN टीलों में मिलने वाले बड़े आकार के कंकालों से लेकर
ठोस चट्टान में उकेरे गए विशाल पैरों के निशान तक शामिल हैं। ऐसी ही एक खोज, जिसे जायंट ऑफ कैस्टेलनाउ नाम दिया गया है, 19वीं शताब्दी में फ्रांस में खोजी गई असामान्य रूप से बड़ी मानव हड्डियों का एक समूह था। जबकि मूल हड्डियां खो गई थीं, रिकॉर्ड बताते हैं कि वे उन व्यक्तियों की थीं जो शायद 10 फीट से अधिक लंबे थे। हालांकि इनमें से कई खोजें विवादों में घिरी हुई हैं, कुछ को धोखाधड़ी या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या के रूप में खारिज कर दिया गया है। अन्य अस्पष्टीकृत बने हुए हैं, जो उन लोगों के बीच अटकलों और बहस को फ्यूल करते हैं जो मानते हैं कि वे दिग्गजों की खोई हुई जाति के प्रमाण हो सकते हैं। भाग 6, द जायंट्स अमंग अस, मेडिकल मार्वल्स एंड जेनेटिक पजल्स। जबकि पौराणिक कथाओं में वर्णित विशाल मनुष्यों की एक प्रागैतिहासिक जाति का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विशालता एक वास्तविक घटना है। पूरे इतिहास में उन व्यक्तियों के मामले दर्ज किए गए हैं जो असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे, अक्सर उनके विकास हार्मोन को प्रभावित करने वाली चिकित्सा स्थितियों के कारण। ऐसा ही एक व्यक्ति था रॉबर्ट वाडलो, जिसे 8 फीट 11 इंच की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे लंबे आदमी के रूप में पहचाना जाता है। वाडलो की विशालता उनकी पिट्यूटरी ग्रंथि पर एक ट्यूमर के कारण हुई थी, जिसके कारण विकास हार्मोन का अति उत्पादन हुआ। इस तरह के मामले मानव शरीर की उल्लेखनीय प्लास्टिसिटी और हमारे शारीरिक रूप पर आनुवंशिकी के शक्तिशाली प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जबकि विशालता के अधिकांश मामले चिकित्सीय स्थितियों से जुड़े हुए हैं, वे मानव विकास की सीमाओं के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं। भाग 7, साइंस स्पीक्स, डिबंकिंग द मिथ और फ्यूलिंग द मिस्ट्री। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौराणिक कथाओं में दर्शाए गए विशाल मनुष्यों की एक जाति का अस्तित्व कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भौतिकी और बायोमैकेनिक्स के नियम भूमि पर रहने वाले जीवों के आकार पर सीमाएं लगाते हैं। दिग्गज, जैसा कि उन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है, को अपने वजन का समर्थन करने से लेकर अपने आंतरिक तापमान को विनियमित करने तक विशाल शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जीवाश्म रिकॉर्ड, जबकि अधूरा है, ऐसे प्राणियों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण प्रदान नहीं करता है। जबकि बड़ी होमिनिड प्रजातियों की खोजें हुई हैं, जैसे कि गिगेंटोपिथेकस, ऐसा माना जाता है कि ये जीव वानर थे, मनुष्य नहीं, और उनका आकार वैज्ञानिक संभाव्यता के दायरे में आता है। हालांकि विज्ञान मिथकों को सिद्ध करने या उन्हें अस्वीकृत करने के बारे में नहीं है। यह हमारे आसपास की दुनिया के लिए स्पष्टीकरण तलाशने के बारे में है। दिग्गजों के साथ स्थायी आकर्षण मानव विकास, आनुवंशिकी और जैविक संभावना की सीमाओं में अनुसंधान को प्रेरित करता रहता है। भाग 8, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, व्हाई जायंट्स इंड्योर। फिर दिग्गजों की कहानियां हमारे साथ क्यों गूंजती रहती हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे किसी ऐसी चीज में टैप करते हैं जो आदिम है, अज्ञात का डर, असाधारण के साथ आकर्षण। वे प्रकृति की शक्ति, ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी समझ की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिग्गज सतर्क करने वाली कहानियों के रूप में काम करते हैं, जो हमें अभिमान के खतरों और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की याद दिलाते हैं। वे खुद से बड़ी किसी चीज, जादुई और विस्मयकारी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा को भी मूर्त रूप देते हैं। चाहे वास्तविक प्राणियों पर आधारित हों या हमारी सामूहिक कल्पना की उपज, दिग्गज हमारी कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखते हैं, जो हमें कहानी कहने की स्थायी शक्ति और मानव अनुभव के केंद्र में निहित रहस्यों की याद दिलाते हैं। भाग 9, कंक्लूजन, जायंट्स इन द शैडोज ऑफ टाइम। यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या दिग्गज वास्तव में धरती पर चले थे? जबकि वैज्ञानिक प्रमाण इन प्राचीन कहानियों की शाब्दिक व्याख्या को चुनौती दे सकते हैं, संस्कृति और कल्पना पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। दिग्गज शक्तिशाली आदर्शों के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे डर, आकांक्षाओं और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की स्थायी मानवीय खोज को मूर्त रूप देते हैं। शायद इन कहानियों का असली मूल्य उनकी ऐतिहासिक सटीकता में नहीं, बल्कि आश्चर्य को प्रेरित करने, जिज्ञासा जगाने और हमें यह याद दिलाने की क्षमता में है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। जैसे जैसे हम अतीत का पता लगाना जारी रखते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, दिग्गजों की कथा हमें विस्मय और खोज की प्यास के साथ अज्ञात तक पहुंचने की याद दिलाती है।